अभी तक लास्ट क्लास तक हमने लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम चार्ट पढ़ेंगे एंड ऑल, वो सारी चीजें। अब आज हम लोग देखेंगे, आज जिस चीज के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, आज हम बात करना चाह रहे हैं रेमेडीज के बारे में। आज वैसे भी आपका ये जो 7 डे वर्कशॉप था उसका लास्ट डे है, तो आज हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। रेमेडीज, अगर कोई चीज होने में प्रॉब्लम दे रही है तो रेमेडीज देते हैं। मतलब चीज प्रॉब्लम कब होती है, पहले ये रेमेडीज स्टार्ट करने से पहले या रेमेडीज के ऊपर बात करने से पहले एक चीज समझते हैं कि रेमेडी का मतलब क्या होता है। रेमेडी का मतलब होता है कि कोई चीज जो आप चाह रहे हो, जो सामने वाला चाह रहा है, उसके लिए उसको समाधान दे दिया जाए कि आप जो चाह रहे हो ना, वो चीज अगर नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए ये समाधान है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि रेमेडीज समझकर जानकर अपने बच्चों के लिए खुद से ही रेमेडी करना शुरू कर देते हैं, या किसी और के लिए खुद खुद से ही रेमेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। रेमेडी हमेशा, एक चीज ध्यान रखना, रेमेडी तब होती है जब वो इंसान वो काम करना चाह रहा है। एक इंसान है जो अपना करियर में ग्रोथ करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, तो उस केस में हम कहते हैं कि हाँ, हम उसको रेमेडी देते हैं। एक इंसान है अपनी शादी बचाना चाह रहा है, ठीक है, हो नहीं पा रही। एक इंसान है पैसा कमाना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। एक इंसान है बच्चा करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन एक इंसान है जिसने सोच के रख रखा है हम बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। एक कपल है जिसने सोच के रख रखा है हमको बच्चे पैदा ही नहीं करने, हमको चाहिए ही नहीं, बोथ आर लाइक सॉर्टेड। तब भी क्या, और उधर से सास जो है उस घर में, जो बेटा बहू है, जो दोनों ने सोच के रख रखा है कि हम विल नॉट प्लान फॉर किड्स, हम नहीं बच्चा प्लान ही नहीं करेंगे हम। अब उन्होंने ये सोच के रख रखा है। अब उनकी जो घर में जो सास है वो कह रही है कि आप कोई रेमेडी बताओ जिससे इनका बच्चा हो जाए। क्या बच्चा होगा? सोच के देखना, आप दुनिया जहान की कोई भी रेमेडी बता दो, बच्चा नहीं होगा। क्योंकि यहां पर क्या है, सिंपल सी बात है, प्लानिंग है। आज की डेट में हम उस युग में नहीं, हम हमारे क्वेश्चंस वही रह गए हैं कि बताओ कितने बच्चे हैं जी हमारे चार्ट में। आज की डेट में हमारे चार्ट में कितने बच्चे हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आज की डेट में वी कैन प्लान इट, ठीक है। इट्स नॉट दैट, कई बार होता है कि हम बेबी कंसीव कर लिया, उसके बाद सामने वाले ने दवाई खा ली और अपने आप अपनी मर्जी से उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है, और बिल्कुल ऐसा होता है। तो आज की डेट में वो जमाना नहीं है कि हाँ भाई अब तो ये तो भगवान की देन है और ये तो अगर इतने बच्चे किस्मत में, इतने बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यहां पर हम उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से रेमेडी होंगी। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो मेलेफिक हैं, जो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो आज हम मेलेफिक्स ग्रह जो प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उनके कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए क्या रेमेडी होगी, हम ये देखेंगे आज, ठीक है। ऑल्दो रेमेडी बहुत सारा और बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली बात है, हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हमें जितना समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या रेमेडी दे सकते हैं सामने वाले को, जिस रेमेडी का कोई दोष भी नहीं है, जिस रेमेडी का कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसी रेमेडीज है जिनका कोई मेलेफिक मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अरे कहीं गलत रेमेडी तो नहीं दे दी, कहीं इसको गलत साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएंगे। तो ऐसी रेमेडी होगी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उस तरह की रेमेडी बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है। जब हम अब आप बोलोगे मैम ऐसी भी रेमेडीज होती हैं इनका साइड इफेक्ट होता है, हाँ हाँ बिल्कुल होती है। जब हम नॉर्मली जब सारी चीजें पढ़ते हैं तो ऐसी रेमेडीज भी देखते हैं जो अगर कुछ रेमेडीज का साइड इफेक्ट भी देख सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेमेडी पार्ट से, व्हाइट बोर्ड ओपन कर रही हूं। चलिए,
सबसे पहले हमने मेलेफिक्स, कल हम लोगों ने मेलेफिक्स के बारे में बात की। मेलेफिक्स, अब मेलेफिक्स कौन कौन से प्लैनेट होते हैं मेलेफिक्स वैदिक में? राहु, केतु, जुपिटर, सॉरी जुपिटर बोल रहे हो, आज मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है, सैटर्न और मार्स। ठीक है, ये 4 प्लैनेट मेलेफिक्स की कैटेगरी में आते हैं जब हम वैदिक पढ़ते हैं। तो राहु, केतु, सैटर्न, मार्स क्यों मेलेफिक्स की कैटेगरी में आते हैं? इनकी वजह से, राहु की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा अचानक चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई देखने को मिलती हैं। अचानक चीजें बहुत अच्छी हो रही होंगी तो आपसे कोई रेमेडी नहीं लेने आएगा, तो राहु जब नेगेटिव होगा तभी आपसे रेमेडी पूछने आएगा कोई, तभी आप भी तभी रेमेडी करना चाहोगे जब राहु की वजह से अचानक से चीजें बहुत खराब हो रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर राहु के रेमेडी के बारे में, इनफैक्ट इन जनरल भी अगर मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जब इन जनरल भी किसी की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही हो, एकदम से मतलब, या फिर कुछ ऐसा अचानक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी ईडी की रेड आ गई जो आती है जनरली, जैसे हम जब जहां काम करते हैं वहां पर लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर एकदम से कुछ अचानक से प्रॉब्लम इमर्ज हो गई, तो वहां पर राहु प्ले कर रहा होता है। बेसिकली वहां पर राहु मेलेफिकली प्ले कर रहा होता है, वहां पर राहु गलत तरीके से प्ले कर रहा होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, राहु प्रॉब्लम कर रहा होता है, वहां हम राहु की रेमेडी करेंगे। ठीक है, केतु, केतु की रेमेडी हम कब करते हैं? केतु की रेमेडी हम तब करते हैं जब बार बार कोई चीज बीच में ब्रेक हो रही हो, एकदम से ब्रेक नहीं हो रही लेकिन वो बार बार कॉन्टिन्यूअसली उस चीज में कॉन्टिन्यूअसली ब्रेक लग रहे हैं। आप मान लीजिए कोई घर बनवाना चाह रहा है और वो घर पूरा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी वो घर बार बार बीच में रुक जा रहा है, बार बार बीच में रुक जा रहा है, बार बार वो कट हो जा रहा है। ठीक है, किसी का काम है, चल तो रहा है लेकिन सही नहीं चल पा रहा है, बार बार बीच में रुकावटें आ रही हैं। तो ये जो रुकावटें हैं, जो बार बार बीच में ये रुकावटें 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 रुकावटें, या फिर बंद हो जाना एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन कह रही हूं, बीच में बार बार रुकावटें आना, वो केतु का काम है। सैटर्न, किसी चीज को मिलने में डिले हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बहुत डिले हो रहा है, शादी नहीं हो रही, डिले हो रहा है, किसी चीज में डिले हो रहा है, या फिर सैटर्न आपको किस तरह के वो देता है? पेन्स देता है, शरीर में दर्द। ठीक है, सैटर्न के काम है शरीर में दर्द दे देना, डिले देना, चीजों को डिले करवाना, सैटर्न। मार्स, मार्स क्या देता है? मार्स बेसिकली एंजाइटी देता है इंसान के अंदर, मार्स एंजाइटी देता है, मार्स एंगर इश्यूज देता है, मार्स एक्सीडेंट्स देता है। तो मार्स इस तरह के, दुनिया की सबसे बुरी चीज है गुस्सा, और गुस्से से होने वाली सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मार्स क्रिएट करता है। तो यहां पर हम यहां पर बोलेंगे कि ये 4 प्लैनेट्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये 4 प्लैनेट्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कल हमने दशा पढ़ी थी, कल हमने क्या पढ़ा था? दशा सिस्टम पढ़ा था। हम रेमेडी कब देंगे? जब हमें लगेगा कि दशा के अकॉर्डिंग इस समय पर यह काम होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। दशा के अकॉर्डिंग इस समय पर यह काम होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। क्या रुकावट आ रही है? देखो क्या रुकावट आ रही है। वहां पर राहु की रुकावट है, केतु की रुकावट है, सैटर्न की रुकावट है, मार्स की रुकावट है। किस चीज की रुकावट आ रही है? और फिर हम जो भी चीज, जो भी ग्रह वहां पर अफ्लिक्शन दे रहा होगा, अफ्लिक्शन, अब समझ में आ रहा है? अब अफ्लिक्शन किसे कहते हैं? अब जो भी ग्रह वहां पर अफ्लिक्शन दे रहा होगा उसकी हम रेमेडी कराएंगे। इज दैट क्लियर? अब एक चीज आपको बनाकर दिखाती हूं, किस तरीके से देखोगे आप। और आप चिंता मत करना, आज आपके सबके में, आज मैं क्लास तभी एंड करूंगी जब यहां पर बैठे एक एक इंसान का कोई भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, तब मैं ये क्लास एंड करूंगी। ठीक है?
एक चार्ट बनाया मैंने आपके सामने, सैटर्न है 5th हाउस में, ठीक है, सैटर्न है 5th हाउस में। मरकरी है 11th हाउस में, ठीक है। महादशा चल रही है, महादशा चल रही है सैटर्न की, और अंतरदशा चल रही है मरकरी की। आप मुझे बताइए सैटर्न की महादशा में बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस चार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं सैटर्न की महादशा में बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भैरव बजाज जी कह रहे हैं नहीं, बच्चा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चा सैटर्न की महादशा में? बाबा बच्चा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सैटर्न 5th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटर्न 5th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाईजैक ऐसा नहीं होता कि सैटर्न सबके चार्ट में बुरा ही होता है। सैटर्न ने हाईजैक कर लिया, अभी तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुमको होगा, बच्चा होगा, बड़े आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सैटर्न इज नॉट ऐसे कि हमें अब ये कोई गारंटी नहीं है कि डिले ही होगा। यहां पर सिंपली सबने सोच लिया रेमेडी पढ़ा रहे हैं तो अभी सैटर्न को बुरा बोल दो, सैटर्न को बहुत ही गंदा बोल दो, मेलेफिक बोल दिया। सैटर्न, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई डिले ना हो, कोई परेशानी ना हो। सैटर्न यहां पर है, सैटर्न की महादशा है, अंतरदशा मरकरी की आ गई है, या फिर सैटर्न की महादशा, सैटर्न की अंतरदशा, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आपसे कोई पूछने भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन रेमेडी कब करेंगे हम? जब यहां पर बच्चा नहीं हो रहा होगा, जबकि हो जाना चाहिए, क्योंकि सैटर्न कौन से हाउस को में बैठा है? सैटर्न खुद 5th हाउस में बैठा है और 10th एंड 11th का मालिक है, ठीक है, 10th और 11th का मालिक है। और अंतरदशा भी कौन सी चल रही है? अंतरदशा भी हमारी मरकरी की चल रही है, जो मरकरी खुद 11th हाउस में बैठा है और 3rd एंड 6th का मालिक है। तो यहां पर हमारे जो हम जब किसी के लिए बच्चा देखते हैं तो 5th हाउस एक्टिव होना चाहिए और 11th हाउस एक्टिव होना चाहिए। हमको महादशा अंतरदशा में 5th हाउस और 11th हाउस एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो हम ये बोलेंगे बिल्कुल बच्चा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डिले हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिले सैटर्न कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे, आप ध्यान से सुनो मेरी बात को और इस बात को समझने की कोशिश करो। यहां पर मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं इसका चार्ट देखकर ये नहीं कह रही हूं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है या डिले से ही होगा, देर से ही होगा, चाहे जो आप ठीक है बैठे रहो सोचते रहो डिले से ही होगा। नहीं, डिले कर रहा है, शनि कर रहा है, मानती हूं यहां पर शनि डिले कर रहा है। हो सकता है यहाँ शनि डिले करे, हो सकता है यहाँ शनि डिले ना करे, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मास। आपने क्या, आप क्या कर्म कर कर आए हो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बच्चा होगा और बहुत अच्छा होगा, और ऐसा बच्चा होगा बहुत संस्कारी और बहुत बात मानने वाला बच्चा पैदा होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपको बच्चा नहीं हो रहा है, सैटर्न यहाँ पर बैठा है, ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है जिनके लिए आपको ये डिले भी आपको क्यों मिलता है, ये डिले भी क्यों मिल रहा है? डिले भी आपको इसलिए मिल रहा है कि आपको यहां पर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से आप डिले हो रहे, इसका ये चीजें डिले हो रही हैं, ठीक है। तो सैटर्न ऐसा नहीं कि सैटर्न हमेशा हर चीज के लिए ही डिले कर देगा और बहुत ही ज्यादा वो कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, बच्चा होने नहीं देगा, नहीं, नो, नॉट पॉसिबल, हाईजैक कर लिया उसने, ऐसा नहीं है, ठीक है। सैटर्न, अब देखो ध्यान से, यहां पर सैटर्न है, सैटर्न अब नहीं हो रहा तो सैटर्न की वजह से नहीं हो रहा। अब ये बात सामने आ गई, क्लियर हो गई कि भाई तुम्हारे, ऑब्वियस ही बात है, जो मेरे सामने आकर बैठा है और यहां पर सैटर्न लेकर बैठा है और सैटर्न वाली प्रॉब्लम भी बता रहा है, तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाना चाहिए कि ओके फाइन, कुछ ना कुछ जो आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म लेकर आए हो जो कि सैटर्न को, जिसमें आपको डिले देना है, दुख देना है, परेशानी देनी है, वो 5th हाउस से कनेक्टेड होनी है आपकी, ठीक है। चलिए जी, आपको बच्चा चाहिए, यहां पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ आप सैटर्न की रेमेडी करा सकते हो अगर डिले हो रहा है। मैं इन माय वर्ड्स में क्या बोल रही हूँ यहां पर, अभी आपने पूरा नहीं सीखा है, मैं यहां पर बोल रही हूँ अगर डिले हो रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि डिले होगा,
आप ये कहेंगे अगर डिले हो रहा है तो आप ये काम कर लो, अगर डिले हो रहा है तो आप ये काम कर लो। कौन सी रेमेडी करो? सैटर्न की रेमेडी करो। अब सैटर्न की रेमेडी क्या है? सबसे पहली जो रेमेडी है ना सैटर्न की, सबसे पहली रेमेडी, जाके कोई शनिदेव के ऊपर तेल नहीं चढ़ाना, जाके शनिदेव के ऊपर के आगे माथा नहीं रगड़ना, कुछ नहीं करना है। यहां पर सिंपली आपने, वो लोग जो आपके घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं ना, आपको, आप रिक्शा वाला देखते हो, आप एक ऐसा व्यक्ति देखते हो जो धूप में सब्जी बेच रहा है, उसकी इनकम कैलकुलेट करने की बजाय, अरे इसकी सब्जी है, देखो इतना मुनाफा है, मंडी से इतने की आती है, ये इतने की बेचता है, देखो देखो देखो, इनको तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता, जीएसटी इनके ऊपर लगता नहीं है, सारा का सारा पैसा है, ये तो मजे कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, वट एवर कमा रहा है ना, धूप में खड़ा होकर कमा रहा है ना, पसीना बहा रहा है ना, फिजिकल मेहनत कर रहा है ना, तो उसकी उसकी इनकम कैलकुलेट करने की बजाय उसकी कुछ हेल्प कर सको तो जरूर करना, क्योंकि सैटर्न आपका वीक है। अगर यहां पर सैटर्न 5th हाउस में होकर आपको डिले दे रहा है, सफरिंग दे रहा है, इसका मतलब आपका सैटर्न वीक है, आपका सैटर्न वीक है। और अगर सैटर्न वीक है और इस वजह से आपको डिलेज हो रहे हैं, आपके लिए सफरिंग्स आ रही हैं, आपको परेशानियां हो रही हैं, तो यहां पर आप जो भी इंसान फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, जो भी इंसान बाहर, जैसे लेबर है, आपने कभी किसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग साइट पर गए हो? वहां पर लेबर्स होते हैं और वो उठाकर, ईंटें उठाकर अपना ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं, 4-4 मंजिल चढ़ जाते हैं, 5-5 मंजिल चढ़ जाते हैं, वो ईंटें उठा रखी होती है, ठीक है। उनका बच्चा ऐसे ही पड़ा होता है, गंदी सी बॉटल उसके मुंह में पड़ी हुई होती है, वो बस किसी भी तरीके से सर्वाइवल मोड पर होते हैं बेसिकली। हेल्प देम, जिस भी तरीके से हेल्प कर पाओ, जिस भी तरीके से, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। और उस, आप वहां पर उन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो। लिटरली बोल रही हूँ, ये रेमेडी आपको लगेगी यार ये क्या रेमेडी है कोई, इससे ज्यादा बढ़िया और इससे ज्यादा इफेक्टिव और इससे ज्यादा जल्दी असर करने वाली रेमेडी मैंने आज तक नहीं देखी सैटर्न के लिए। और काम होते हुए, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, काम होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है। उन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो। सैटर्न की सबसे 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 ज्यादा बढ़िया रेमेडी है। कोई भी आपको लंगड़ा इंसान मिलता है, जिसका मतलब जिसके पैर वो हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसकी हेल्प करो जाकर। जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, मेरे से पता नहीं किसने बोला था कि बूढ़े व्यक्ति बहुत ही अनोइंग हो जाते हैं, हो जाते हैं, मानती हूं, लेकिन वो चीज आपको हैंडल करनी है। आपके घर में जो बूढ़े व्यक्ति हैं, आप बाहर जिन बूढ़े व्यक्तियों से मिलते हो, उनकी सेवा अगर आप कर सको, किसी वृद्धाश्रम में जाकर, वृद्धाश्रम में जाकर किसी बूढ़े इंसान की सेवा कर सको, सैटर्न के रिजल्ट्स तो इस तरीके से पलटते हुए देखे हैं, ऐसे। और ये कौन बोल रहा है नीलम पहनना चाहिए? क्या कर रहे हो, मरवाओगे आप लोगों को, ठीक है, नीलम नहीं पहनना। यहां पर मैं आपको आपको कभी भी कोई रत्न डालना है ना, रत्न डालने के लिए बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ, रत्न डालने के लिए जो जो ये लोग करते हैं ना कि अच्छा आप कुछ, ये कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं होता है। रत्न डालने के लिए हम हमेशा सबसे पहले उसका नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र, उसका नक्षत्र का स्वामी, उसका उप स्वामी, उसका उपग्रह स्वामी देखते हैं। जब तीनों के चारों पॉजिटिव होते हैं तब जाकर हम कोई रत्न प्रोवाइड करते हैं। मैं फर्स्ट केस में तो मैं खुद कोई रत्न नहीं पहनती हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने ये गोमेद डाल रखा है, लेकिन जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं ना, उनको पता है कि मैंने बहुत समय तक अपने खुद के हाथ में एमेथिस्ट डालकर अपनी बॉडी को, एमेथिस्ट और गोमेथिस्ट डालकर अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज किया है कि मैं एक रत्न पहन सकूं, एक रत्न धारण कर सकूं। रत्न धारण करने के साइड इफेक्ट कितने होते हैं ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ, एक्चुअली पता है ये किसने बनाया है? जो ज्वेलर्स थे, उनको रत्न बेचने थे महंगे महंगे, तो उन लोगों ने इस चीज को बहुत प्रोपागंडा के तरीके से बना दिया। आप ये रत्न डालो, आप वो रत्न डालो, रत्न ऐसे नहीं डालते, शरीर पर रत्न डालने का तरीका ही अलग है, ठीक है। तो प्लीज गलती से भी ये मत सोच लेना नीलम डाल दें। नीलम बहुत एक ऐसा रत्न है जो जान भी ले लेता है, लिटरली बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो
यहां पर समझ में आया सैटर्न का ये उपाय, सैटर्न के उपाय सब लोगों ने लिखे। अब मान लीजिए यहां सैटर्न नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका राहु प्ले कर रहा है। अब राहु प्ले कर रहा होगा ना, तो पता है क्या होगा, सैटर्न नहीं होगा ना तो डिले हो रहा होगा, डिले हो रहा होगा, बच्चा दे ही नहीं रहा होगा। राहु हो रहा होगा तो मिस कैरेजेस हो रहे होंगे। अगर राहु होगा तो मिस कैरेजेस हो रहे होंगे। अगर राहु प्रॉब्लम दे रहा होगा, माइंड माई वर्ड अगेन, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सारे ग्रह बस प्रॉब्लम देने के लिए ही आते हैं, मैंने अगर लगाती हूं मैं इसके आगे, अगर राहु प्रॉब्लम दे रहा होगा तो मिस कैरेजेस हो रहे होंगे। जैसे कि अगर सैटर्न प्रॉब्लम दे रहा होगा तो डिले हो रहा होगा, अगर राहु प्रॉब्लम दे रहा होगा तो मिस कैरेजेस हो रहे होंगे। यहां पर हम कहते हैं कि अगर यहां पर राहु की ही महादशा चल रही है, जनरली बच्चा हो जाना चाहिए, ये राहु की महादशा चल रही है, राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है, और क्या कहते हैं उसे, यहां पर 11th हाउस का लॉर्ड भी है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, 11th हाउस का लॉर्ड भी है, मरकरी की अंतर दशा चल रही है, वो 11वें, तीसरे और छठे भाव का लॉर्ड है। तो यहां पर इजीली बच्चा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो राहु की वजह से नहीं हो रहा, राहु फिर मिस कैरेजेस दे रहा है यहां पर इस केस में। तो अब यहां पर हम क्या कहेंगे, राहु के लिए आप कौन सी रेमेडी अपनाते हो। राहु के लिए जो सबसे बढ़िया रेमेडी होती है वो ये होती है, आप बाहर जाते हो, पब्लिक टॉयलेट्स देखे कभी आपने, जैसे बाहर सुलभ शौचालय नहीं होते, देखे हैं आप, जहां पर जिस सिटी में रहते हो होते हैं वहां पर एक आदमी है, अगर आप लेडीज के बारे में बात करें तो वहां पर एक औरत बैठी रहती है, और नई जेंट्स के बारे में बात करें तो वहां पर एक आदमी होता है जो उसको साफ करता है। अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए ना, मतलब जैसे आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, लड़कों के सुलभ शौचालय के बाहर कोई आदमी होता है उसको साफ करने के लिए, कि नहीं होता, आई थिंक शायद नहीं होता, लेकिन लड़कियों के जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनके बाहर एक लड़की जरूर होती है जो उसको साफ सफाई करती है उधर की, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो ऐसे पब्लिक टॉयलेट साफ करता है और राहु प्रॉब्लम दे रहा है, वो व्यक्ति भगवान है आपके लिए। सही बता रही हूँ, वो व्यक्ति भगवान है आपके लिए, अगर आपको राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको उसको खुश कर दो, उसको कुछ खाने को दे दो, उसको कुछ पहनने को दे दो, उसको कुछ पैसा दे दो, उसको चाय पिला दो, उसको कॉफी पिला दो, बाहर जूस, रोड पर है जूस वाला खड़ा है उसको जूस पिला दो, उसकी कुछ भी सेवा कर दो। ऐसा व्यक्ति, अब ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, बाहर झाड़ू लोग लगाते हैं, बाहर नालियों में से कूड़ा लोग निकालते हैं ना, वो जो बाहर नालियों में से कूड़ा निकाल रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे बाहर, जो बेसिकली जो पब्लिक सार्वजनिक तौर पर जो सफाई का काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, राहु बेसिकली सार्वजनिक तौर पर सफाई कर्मचारी है। तो जो सफाई का काम कर रहे हैं ना, उनको आप कुछ ना कुछ दान कर दीजिए। आप कहीं नहीं जा सकते बाहर, आप कुछ लोग बोलेंगे हम तो बाहर ही नहीं जा सकते, ठीक है, हम तो अपने घर में ही पैदा हुए हैं और घर में ही रहते हैं और घर में ही सारा काम करते हैं। आपके घर से कोई कूड़ा उठाने तो आता होगा, या आपका कूड़ा घर में डिस्पोज ऑफ हो जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा है, नहीं ना। घर से कूड़ा उठाने तो 100% कोई ना कोई आता होगा, और वो सभी लोगों का कूड़ा उठाते हैं, वो सारी जनता का कूड़ा उठाते हुए बाहर लेकर जाते हैं, है ना। उन लोगों को चाय पिला दीजिए, अपने घर में से ही, कुछ नहीं तो अपने घर में से ही चाय बनाइए और उनको इज्जत से चाय दे दीजिए, इज्जत से, ठीक है। भैरव बजाजी कबाड़ी वाला कूड़ा नहीं उठाता, कबाड़ी वाला व्यापारी है, कबाड़ी वाला बिल्कुल राहु की कैटेगरी में नहीं, कबाड़ी वाला कंप्लीटली व्यापारी है, ठीक है। आप उसको वो नहीं कर रहे, आपके घर का आप तो कूड़ा सोच के निकाल रहे हो, लेकिन पैसे भी तो ले रहे हो कबाड़ी वाले से, ठीक है। तो राहु समझ में आ रहा है, राहु के लिए आपको क्या करना है। उसके बाद एक तो ये हो गया राहु का उपाय, दूसरा राहु का उपाय क्या होगा, आपको राहु के लिए एक नहीं थोड़े 2-4 उपाय एक साथ करने पड़ेंगे। एक तो राहु का उपाय, ये बहुत स्ट्रांग उपाय है राहु के लिए, मतलब मोस्ट इफेक्टिव उपाय फॉर राहु। सेकंड उपाय, अगर आपको, आप ये समझिए, अगर आपको सैटर्न और राहु दोनों परेशान कर रहे हैं, एक साथ परेशान कर रहे हैं, तो उस केस में काम ज्यादा, ये उपाय ज्यादा काम करता है। मान लीजिए यहां पर सैटर्न भी बैठ गया और यहां पर राहु भी बैठ गया,
अब आपको दोनों के कंबाइंड उपाय करने हैं। आपने दोनों के अलग अलग उपाय तो कर ही लिए, लेकिन साथ में कोई और ज्यादा इफेक्टिव उपाय जो सैटर्न को भी हैंडल करे और जो राहु को भी हैंडल कर ले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सैटर्न राहु दोनों को हैंडल करने के लिए, एक साथ हैंडल करने के लिए, अलग अलग तो करो ही करो, लेकिन एक साथ और हैंडल करने के लिए आप शिव मंदिर जाएंगे। शिव मंदिर जाएंगे। शिव मंदिर मतलब जो आपके नॉर्मल मंदिर होते हैं उसमें ना एक जगह दे रखी होती है शिव जी का, जिसमें पूरा शिव परिवार होता है। शिव परिवार लोग आते हैं वहां पर, फूल पत्ते चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, वहां पर उनके ऊपर दूध डालते हैं और वो सारी चीजें करते हैं, सब कुछ वो करके चले जाते हैं, पूजा करके चले जाते हैं। आप वहां जाएंगे, आप वहां जाकर पंडित जी से पूछेंगे कि ये जो बेलपत्र हैं, जो फूल पत्ते वत्ते हैं, सब मैं इकट्ठे कर देता हूँ, इनको मैं कहाँ रखूं? ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर का सफाई कर्मचारी बनना है। ठीक है, आप एक टाइम पर जाएंगे, सारा वहां से कचरा वचरा जो भी होगा, कचरा जो भी होगा एक बार झाड़ू लगाएंगे वहां पर, फिर उसके बाद वो जो भी फूल पत्ते वत्ते फल फूल जो भी होंगे उनको इकट्ठा करके एक साइड में रखेंगे जहां पर भी पंडित जी बताएंगे, और उसके बाद बाल्टी भर के वहां पर बाल्टी से पानी से सफाई कर देंगे पूरे शिव मंदिर की। ठीक है, हो सकेगा तो पोछा लगाएंगे, और उसके बाद वहीं पर बैठकर जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाएंगे, दूध नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ जल चढ़ाएंगे, और वहीं पर बैठकर केवल नमः शिवाय 108 बार जाप कर लेंगे, नमः शिवाय। सैटर्न राहु की कोई भी कैसी भी परेशानी हो, ये व्यक्ति केवल और केवल 90 डेज तक ये काम कर ले, काम 100%। जो भी सैटर्न राहु की वजह से सैटर्न राहु के साथ होने की वजह से कई बार कुछ काम बिगड़ते हैं। कई सैटर्न राहु के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सैटर्न राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर एक घर में आ जाए तो इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाने की ताकत रखता है, और यही कॉम्बिनेशन अर्श से फर्श पर पटकने की भी ताकत रखता है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन। तो अगर ये आपको डाउनग्रेड पर लेकर जा रहा है, अगर आपको ये बेसिकली नेगेटिविटी दे रहा है, तो आप सिंपली ये 90 डेज तक कर लीजिए। ये ऐसा अचूक उपाय है कि इसके सामने फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि काम नहीं हुआ, मैंने 90 डेज तक ये काम किया था, ये काम नहीं हुआ। ठीक है, जो लेडीज होंगी ऑब्वियसली बात है वो अपने पीरियड्स के दौरान ये मतलब सफाई नहीं करेंगी, लेकिन उसके बाद वो 90 डेज पीरियड्स के डेज को माइनस करके 90 डेज तक कॉन्टिन्यूस कर सकती है। पीरियड्स के डेज को माइनस कर दे, और 90 दिन, मतलब आपको 90 दिन मंदिर में जाकर सफाई कर्मचारियों की तरह शिव मंदिर की सफाई करनी है खुद से। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो चलो आपने बता दिया, हम हिंदू हैं तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो कि मुस्लिम्स होते हैं, तो वो कहेंगे हम तो नहीं जाएंगे शिव मंदिर में सफाई करने। कुछ लोग क्रिश्चियंस होंगे, कुछ लोग चलो एक बार को सिख लोग फिर भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ अदर रिलीजन के लोग, उनके लिए क्या भाई, चीजें तो उनको ही परेशान करती हैं। तो आप वो अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते तो कोई भी, उनका कोई तो रिलीजियस प्लेस होगा, कोई तो रिलीजियस प्लेस होगा जहां पर जाकर वो सफाई कर सकते हैं। उनको बोलो आप अपने रिलीजियस प्लेस पर जाकर सफाई करो। ठीक है, आप अपने रिलीजियस प्लेस पर जाकर। पायल कोहली जी बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ से क्या रिलेट होता है। पायल कोहली जी सॉरी, इट्स नॉट अ फुल कंप्लीट कोर्स जहां पर हम हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर सके। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हमारी कुछ लिमिटेशंस है, और मैं यहाँ पर आज रेमेडीज की क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली उनका कोई तो होगा वहां पर, कोई तो उनका रिलीजियस प्लेस होगा, वो किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस को तो मानते होंगे, वहां जाकर सफाई कर्मचारी की तरह काम कर ले। बहुत अच्छा उपाय है ये। अब फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये हमें अच्छा कोई पूछ रहा है बीच में, राहु एंड सैटर्न विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। देखो ऐसा नहीं होता विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। जो प्रॉब्लम उस टाइम पर आ रही होगी वो उस टाइम पर सॉर्टेड हो जाएगी। दोबारा प्रॉब्लम देंगे तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा प्रॉब्लम देंगे आपको दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता ना, खाना एक बार खा लिया अभी सॉर्टेड हो गए लाइफ के लिए, जब भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे। तो इट्स लाइक दैट। एक बार कपड़े ले लेते हो, जिंदगी भर के लिए कपड़े हो जाते हैं, जब फट जाते हो तो दोबारा ले लेते हो ना जाके कपड़े, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी के हो। तो जब भी राहु और सैटर्न प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ये जाके 90 डेज के लिए उपाय कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव मंदिर या फिर कुछ लोग मैं स्पेसिफिकली ऐसे कौन से लोग होते हैं उनके लिए एक छोटा लेकिन हल्का उपाय, ये जो मैंने 90 डेज वाला उपाय बताया है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है राहु सैटर्न के लिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन
अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर रहते होंगे, इंडिया से बाहर रहते हैं, जो कि कहते हैं कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो मंदिर ही नहीं है, और मंदिर है तो उसमें जरा सा छोटा सा वो रखा है, वहां पर हमको अलाउड नहीं है कि हम जाकर सफाइयां करें। इंडिया में तो अलाउड है लेकिन बाहर अलाउड नहीं है। तो उस केस में क्या करें? आप उस केस में आप उनको ये बोलो कि रोजाना अपने वॉशरूम साफ करें, कमोड साफ करें, स्पेसिफिकली कमोड साफ करें। अगर यहाँ पर लड़कियों को तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लड़कों को स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि आपको खुद साफ करना होगा, खुद ब्रश लो, खुद साफ करो। ठीक है, रोजाना अपने कमोड साफ करो, और साथ में रोजाना अपनी देहली पर पोछा लगाओ, साफ करो, मतलब उसको गीले कपड़े से पोंछो, अच्छे तरीके से साफ सुथरा करो अपनी देहली को, जहां से आपका मेन एंट्रेंस है उसको पोंछो, और वहां पर रोजाना एक दिया जलाओ। ये काम आप 90 डेज तक कर लो, तो भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है राहु सैटर्न जो प्रॉब्लम दे रहे होते हैं उस प्रॉब्लम में। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेरे से पूछो नंबर वन रेमेडी कौन सी, भी नंबर वन रेमेडी तो यही है कि आप शिव मंदिर के सफाई कर्मचारी बन जाओ। दिस इज द नंबर वन रेमेडी। और सैटर्न राहु अगर एक साथ है, ये रेमेडी वैसे भी बहुत अच्छी रहती है आपको ग्रो करवाने के लिए, आपको आपके काम में आपके की ग्रोथ कराने के लिए भी बहुत जबरदस्त रहती है रेमेडी। प्रॉब्लम दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन अगर आप राहु सैटर्न जब साथ में बैठा होता है ना किसी भी घर में, तो किसी भी घर में बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, कोई भी घर में बैठा हो राहु सैटर्न, शिव मंदिर वाली जो रेमेडी है ये बहुत जबरदस्त है। दिया कब जलाएं, शाम को या सुबह को? शाम को, जिस समय पर सूर्य वो दोनों दिन मिल रहे होते हैं ना, उस समय पर दिया जलाना है। ठीक है, सफाई सुबह शाम दोनों टाइम करनी है। अपनी चौखट की जो सफाई है वो सुबह शाम दोनों समय करनी है, दिया शाम के समय जलाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद मीता जी बोल रही है ऑयल या घी, आप तिल के तेल का दिया जला लीजिए। ठीक है, अपनी चौखट पर तिल के तेल का दिया जला लीजिए। चलिए यहां पर देखते हैं, अभी हमने सैटर्न की बात कर ली, हमने राहु की बात कर ली, अब बात करते हैं केतु की। केतु, मान लीजिए केतु यहां पर बैठा है, और केतु क्या कह रहा है? केतु की सबसे बढ़िया रेमेडी बता रही हूँ, सबसे बढ़िया रेमेडी जो मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। केतु की सबसे बढ़िया रेमेडी है, आप लिटरली में केतु की सबसे बढ़िया रेमेडी है, आप छोड़ दो उस चीज को, पाने की इच्छा अपने मन से त्याग दो, अगर त्याग सकते हो। लेकिन ये सबसे बढ़िया रेमेडी है, लेकिन ये सबसे मुश्किल रेमेडी है, सबसे मुश्किल रेमेडी, क्योंकि इंसान चाहकर भी नहीं कर पाता है। इंसान चाहकर भी, इंसान बोल रहा होता है बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से, हाँ मैंने तो छोड़ दिया है, मैंने तो छोड़ दिया, अंदर रोजाना वही सोच रहा है, रोजाना। आप ग्रहों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो। आप दुनिया को कह सकते हो हाँ हाँ अरे अरे नहीं अब तो मैंने छोड़ दिया, मैं सोचता ही नहीं, जान बाहर में, मिले मिले ना मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो ये बात बोल के, लेकिन आप ग्रहों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप रोज आना दिन भर में बैठ के ये सोचो कि कब होगा बच्चा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, अरे नहीं सोचने को मना किया है, नहीं 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 मैं सोच नहीं रही, मैं सोच नहीं रही, मैं सोच नहीं रही, और उसके बाद फिर दोबारा दूसरे मोमेंट में ख्याल आ जाता है कि यार हो नहीं रहा, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल, सबसे इफेक्टिव लेकिन सबसे मुश्किल रेमेडी है। अब आप केतु की रेमेडी और दूसरी क्या हो सकती है? केतु की रेमेडी विष्णु सहस्त्र नाम है। केतु और मंगल दोनों की रेमेडी बेसिकली विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम एटलीस्ट रोजाना पढ़ें। पढ़ने में मुश्किल है मुझे पता है, तो जिन लोगों को पढ़ने में मुश्किल लगती है वो सुन ले, रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम सुन ले। अब ये तो हो गई, चलो ठीक है, मार्स के तो एक तरीके से दोनों की रेमेडी हो गई, लेकिन लेट गो नहीं किया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है, किसी भी चीज को लेट गो नहीं किया जा रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? लहसुनिया अबंडेंस करके एक ब्रेसलेट बनाया है। जब कोई चीज ना दिमाग से निकल नहीं रही होती है ना, जब कोई चीज दिमाग से निकल नहीं रही होती, ये जनरली भी आप किसी को बता सकते हैं। कई बार लोग ना कुछ चीजों पे स्टक हो जाते हैं, कुछ चीजों पे ऐसे स्टक होते हैं कि उनके दिमाग से वो चीज जा नहीं रही होती है। ठीक है, उनके दिमाग से वो चीज निकल ही नहीं रही है,
और हम चाहते हैं कि वो चीज वो लेट गो करें, वो छोड़ दें। इनफैक्ट कई बार जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं ना, तो ये बातें बड़ी होती हैं कि कोई बात ऐसी हो गई है जो दिमाग से निकल ही नहीं रही है, बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया और जिसकी वजह से तबीयत बार बार खराब हुए जा रही, खराब हुए जा रही है। इंसान कोई ऐसी बात दिमाग में रख के बैठ गया जो छोड़ नहीं पा रहा। होता है, सुना है कभी किसी के साथ? आप बिना सोचे समझे ऐसे इंसान को लहसुन या अबंडेंस पहना दो, दिमाग से बात निकल जाएगी, छोड़ देगा वो इंसान, लेट गो कर देगा। लहसुनिया अबंडेंस ब्रेसलेट होता है बेसिकली। इसमें हाँ, 3 तरह के अलग अलग प्रकार के लहसुनिया होते हैं, वो तीनों के तीनों होते हैं। तो ये लहसुनिया अबंडेंस करके एक ब्रेसलेट है, तो आप वो पहना सकते हो बहुत इजीली। केतु की रेमेडी हो जाती है। केतु बेसिकली, केतु जो प्रॉब्लम दे रहा होता है ना, वो चीज का एक और रेमेडी लिखो केतु के लिए। जब केतु किसी चीज के लिए प्रॉब्लम दे रहा हो, अब यहाँ पर मान लीजिए केतु यहाँ पर बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम दे रहा है, बच्चा हो नहीं रहा, चाह रहे हैं बच्चा हो जाए लेकिन बच्चा हो नहीं रहा। आप एक पेज लीजिए, पेज पर जिसका भी ये प्रॉब्लम है उससे बोलिए, एक पेज पर आप जो भी आपको मतलब बेसिकली चाहिए, आपको बच्चा चाहिए, आप सिंपली लिखिए कि हाँ मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा हो गया है, और मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा हो गया है। उस पेपर को फोल्ड कीजिए और उस पेपर को फोल्ड करके ऐसी जगह छुपा दीजिए जहां वो आपको दोबारा आपको भी ना मिले, नहीं तो मिट्टी में गाड़ दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए, उसको लिखकर मिट्टी में गाड़ दीजिए और बोलिए भूल जाइए कि वो पेपर हमने कहाँ लिखा था, उस वो पेपर पे हमने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, बस भूल जाइए। रोजाना मैनिफेस्टेशन, अगर केतु यहां पर है ना, गलती से भी इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पाठ मत पढ़ा देना। यहां उल्टा काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, केतु जहां होगा उस पर्टिकुलर जगह के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन उल्टा काम करेगा। रोजाना सोचवा रहे हैं आपसे, हाँ आपको बच्चा हो चुका है, अब बच्चा आपकी गोदी में है, बच्चा हंस रहा है, आप उस हंसते हुए बच्चे को देखिए एंड सो ऑन। ना 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 ना, यहाँ पर उसको और ज्यादा रोजाना उस चीज को सुचवा के यहां पर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है, लेकिन उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए काम करता है जहां पर राहु बैठा होता है। उन जगहों के लिए काम नहीं करता जहां पर केतु बैठा होता है। केतु तो काट देगा, उस पर्टिकुलर चीज को काट देगा, फिर आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, द सीक्रेट काम नहीं कर रहा। द सीक्रेट काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस भी काम करती हैं, लेकिन केतु इससे कंप्लीटली उल्टा है। केतु इससे कंप्लीटली उल्टा है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए अफर्मेशंस दोगे, रोजाना उसी चीज को सोचोगे, उसी चीज के बारे में ऑब्सेशन क्रिएट करोगे अपने माइंड में, केतु नहीं देगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर अगर केतु प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो आप ये विष्णु सहस्त्र नाम सुनवाइए, आप लहसुन या अबंडेंस ब्रेसलेट पहनवाइए, और साथ में उनको बोलिए एक पेज पर लिखकर, उसको कहीं पर भी रखकर भूल जाए, भूल जाओ कि कहाँ रखा था कहाँ नहीं रखा था। हाँ जी कुमार विभूति जी बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? मैडम, लहसुनिया ब्रेसलेट जो है लेफ्ट या राइट? किसी भी हाथ में, किसी भी हाथ में, किसी भी हाथ में और किसी भी दिन। बस इनको ओके, एक ही थैंक चीज ध्यान रखनी होती है, जब मैं ये ब्रेसलेट्स बोलती हूँ तो मैं इनको एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि आपको हर पूर्णिमा की रात को ना इनको बाहर निकाल के रखना होता है। ठीक है, वो जो जिससे एनालाइज कि करने के लिए। हाँ, जिससे कि वो जी। वापस से क्लीन हो जाए। जैसे कि एक कपड़ा है, आप उसे रोजाना पोछा लगाते हो तो एक दिन उसे धोना पड़ेगा ना, जिससे कि वो और ज्यादा उसमें इतनी नेगेटिविटी चली गई कि अभी बेसिकली वो आपके अंदर की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, तो वो उसको रिलीज करता है पूर्णिमा वाले दिन, चांद की रोशनी में वापस से फ्रेश हो जाता है, एंड देन उसके बाद आप उसको लाकर पहन लो। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं केतु का प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको कि केतु के लिए आपको एक पेपर पे लिखवा कर और सिंपली क्या बोल देना है, पेपर पे लिखो और पेपर पर लिखकर उसको भूल जाओ, उस पेपर को दोबारा कभी खोल के नहीं देखो, ऐसी जगह छुपा दो कि आपको भी ना मिले, किसी को ना मिले वो पेपर, काम हो जाएगा। जिस इंसान को चाहिए वही लिखेगा, वही छुपाएगा, वही भूलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्लैनेट आता है हमारा मंगल। मंगल, अब मंगल की वजह से
अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मंगल की वजह से बहुत एंजाइटी हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, और मंगल यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है, आप इंसान को क्या बोलोगे? यार फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करो, फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को डाइल्यूट करना स्टार्ट करो, फिजिकल एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी ही करनी पड़ेगी। साथ में अगर हो सके तो हनुमान जी की साधना, सिद्धपीठ होती है कुछ ना, सिद्धपीठ होती है। सिद्धपीठ का मतलब क्या होता है? उन पर्टिकुलर जगहों की जो जियोपैथिक एनर्जी होती है ना, वो हनुमान जी की एनर्जी के साथ कोरिलेट करती है, उनको हम सिद्धपीठ कहते हैं। हनुमान जी की नॉर्मल मंदिर के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन हनुमान जी की कुछ सिद्धपीठ है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जो हनुमान जी की, मैम बच्चे के लिए या किसी और पर्पस के लिए भी? अरे बाबा ये तो आप ये मैं ग्रहों की रेमेडी हो तो मैं एक एग्जांपल ले लिया यहाँ बच्चे का, नहीं तो आप कर तो किसी भी चीज के ले सकते हो। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड हाउस में बैठा है मार्स, सामने वाला बंदा आ रहा है कि अब मार्स का ही समय चल रहा है, और ना ही तो मुझे सेकंड हाउस में बैठा है मार्स, मार्स का समय चल रहा है, मुझे उसके बाद पैसा नहीं आ रहा, आप मार्स की रेमेडी करा दो, बात खत्म, पैसा आ जाएगा। समझ रहे हो आप? मैं कहने की कोशिश कर रही हूं कि मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, मैंने आपको अभी तक ये सिखाया कि अच्छा समय किसका चल रहा है, क्या देना चाहिए इस समय को हमें। अगर वो समय हमें वो चाहकर भी वो चीज नहीं दे पा रहा है तो आप क्या करोगे? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर वो समय हमें वो चीज नहीं दे पा रहा है जो उसको देना अनिवार्य है, आप वो करोगे, ठीक है। सिद्धपीठ लाइक हनुमान मंदिर इन सीपी इन दिल्ली, नहीं सीपी जी का जो हनुमान जी का मंदिर सीपी में है वो सिद्धपीठ नहीं है। सिद्धपीठ मरघट वाले बाबा मंदिर है जो दिल्ली में है, ठीक है। सीपी वाला तो टीवी वाला मंदिर है जो टीवी में दिखाते हैं वो सिद्धपीठ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली रिपीट मैम, सेकंड हाउस के बारे में क्या बोले आप? सेकंड हाउस का मतलब, मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी प्लैनेट, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठे हैं सैटर्न, अभी सैटर्न का समय चल रहा है, आप आ रहे हो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ अरे आपका तो पैसे का समय चल रहा है, आपका तो समय ऐसा चल रहा है जिस टाइम पर आपको वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए, अगर इस समय पर आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो क्या अड़चन आ रही है? सैटर्न अड़चन लेकर आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेलिफिक प्लैनेट है, सैटर्न अड़चन लेकर आ रहा है, आप सैटर्न का रेमेडी कर लो, ठीक है। तो आप रेमेडी तो ऑब्वियसली पता है हम रेमेडी प्लैनेट्स की करते हैं और हम इन प्लैनेट्स की रेमेडी करते हैं। तो यहां पर मार्स का बताने दीजिए, मार्स का पूरा करने दीजिए, ठीक है। तो हम यहां पर बोलते हैं अभी मार्स को कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, मार्स की प्रॉब्लम आ रही है, आप मार्स के लिए क्या करोगे? आप सामने वाले को बोलो फिजिकल एक्सरसाइज करो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज जिससे आपका पसीना आए। माइंड माय वर्ड्स, कुछ लोग कहते हैं हमने ऐसे 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 करके फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, कुछ पसीना नहीं आया, कुछ नहीं हुआ उनको, उनकी शरीर में कोई एनर्जी जनरेट नहीं हुई। फिजिकल एक्सरसाइज करने का मतलब है आपको आपके हाथ पैर चलाने से पसीना आपका टपकना चाहिए, ये फिजिकल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। और कौन कह रहा था कि हनुमान जी तो बैचलर है तो उन बच्चे के लिए उनकी साधना करवाने के लिए बोलोगे? हनुमान जी तो बैचलर थे लेकिन वो राम जी की वाइफ को ढूंढ कर लाए थे कि नहीं लाए थे? क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या वो क्वेश्चन डाल रहे हो यार, हद हो गई। हनुमान जी तो बैचलर है तो वो बच्चे के लिए उनकी साधना करें। हम बेसिकली हनुमान जी की मैंने आपको शायद फर्स्ट चैप्टर जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तभी भी आपको बताया था, हनुमान जी वो एनर्जी है जो मंगल जैसे ग्रह की घोर अत्यधिक फायरी एनर्जी को संभालने की ताकत रखते हैं। हनुमान जी वो उतनी पावरफुल शक्ति हैं। तो हनुमान जी एक एनर्जी फॉर्म है। हनुमान जी बेसिकली, आपने हनुमान जी के आपके मन में दिमाग में एक हनुमान जी के लिए आपने दिमाग में एक वो बना रखी है इमेज, एक बंदर है जो बहुत शक्तिशाली है, जो राम जी के भक्त हैं। गुड इनफ, वेरी गुड। लेकिन आप समझिए एक यहाँ पर
यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हनुमान जी एक बहुत 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 बड़ी एनर्जी है, और हनुमान जी एक ऐसी एनर्जी है जिसका सहारा अगर आप पकड़ के रखोगे ना तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, मेंटली बहुत स्ट्रांग बना देंगे। हनुमान जी बहुत सख्त बना देंगे, और साथ में आपकी ईगो आपके अंदर आने नहीं देंगे। वो एक ऐसी एनर्जी फॉर्म है। आप समझिए, एक चीज सोचकर देखिए, हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा, हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो उड़कर चले गए। हनुमान जी हर चीज को, मतलब आप ये देखो कि अगर हम ये कहा जाता है, ये पढ़ा जाता है कि हनुमान जी में इतनी ताकत थी कि वो रावण का विनाश कर सकते थे, खत्म कर सकते थे उसको, लेकिन उसके बावजूद भी, वो सारी ताकतें होने के बावजूद, वो सारी चीजें होने के बावजूद, उन्होंने भक्ति का रास्ता अपनाया। ईगो ईगो का ई का पॉइंट भी हनुमान जी की जो शक्ति है उसको छू नहीं सकता। तो हनुमान जी वो पावर है, वो शक्ति है जो आपको शक्ति देने के बावजूद भी ईगो रहित रखते हैं। ठीक है, तो आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। अब हनुमान जी की साधना का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हनुमान जी की साधना का मतलब सिंपली इतना है कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, हम बेसिकली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा एक अकेली ऐसी चालीसा है जिसमें बहुत सारे शाबरी मंत्र भी हैं, मतलब अकेली ऐसी चालीसा है जिसमें मंत्र भी इंक्लूडेड है, इम्बेडेड है। तो जब आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो वो 7 बार वो सारे मंत्र भी आप रिपीट करते हो, एंड इट मेक्स यू वेरी, आपकी ऑरा को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। ये आपकी ऑरा को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, और जो भी आपकी मार्स की वजह से दिक्कतें आ रही होती हैं, इंटरवेंशन हो रही होती है, उनको क्लीन कर देता है। तो आप यहाँ पर 7 बार हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, साधना कर सकते हो। और हनुमान जी की साधना करने से एक चीज आपको और मिलेगी, एंड दैट इज योर पावर। ऑटोमेटिक आती है ये, इसको आपको, आप चाहो ना चाहो, ये आपको गिफ्ट में मिलेगी। पावर आती है, अंदर से पावर आती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज, हनुमान जी की साधना, साथ में मार्स अगर प्रॉब्लम कर रहा है, मार्स, तो उस केस में भी आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम का वो कर सकते हैं, मतलब विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं। यहां पर आप सब लोगों को, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, उन लोगों को अगर उनसे पूछना चाहूंगी कि ये समझ में आया कि चारों प्लैनेट्स जो हमारे मेलेफिक्स थे, जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, उनके बारे में आपको क्लियर हुआ, समझ आ रहा है कि उनके बारे में हम क्या कहेंगे, किस तरीके से, मतलब उनके लिए हम कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज प्लान कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया? चलिए, तो चलिए, ये हमारी कुछ रेमेडीज ऐसी थी जिन रेमेडीज को करने से ना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बेनिफिट 100% है। मैं चाहे कोई कुछ भी हो गया हो, आज मैंने कितना मर्जी आगे का पढ़ लिया है, आगे का जानती हूँ, सारी चीजें हैं, चीजें रेमेडीज और भी बताती हूँ, लेकिन मैं इन रेमेडीज को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। इन रेमेडीज को हमेशा पकड़ कर रखती हूँ। अब 2 रेमेडीज आपको ऐसी बताने जा रही हूँ जिन रेमेडीज को मैं हमेशा बताती हूँ, अपने हर कोर्स में बताती हूँ, आज भी बताऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम अचानक से हो जाए और ऐसी हो जो कि बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम हो, जीवन मृत्यु का प्रश्न आ रहा हो, अंदर बाहर जाने का प्रश्न आ रहा हो, मतलब अंदर बाहर इन द सेंस कि बंदा जेल जा सकता है, एंड सो ऑन एंड ऑल, वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस वाली प्रॉब्लम, ये नहीं कि अरे आज लाइट खराब हो गई, अचानक से लाइट खराब हो गई, चलो ये रेमेडी कर लेते हैं, नहीं। ये रेमेडी तब की जाएगी जब
बहुत ज्यादा कोई जीवन मृत्यु का प्रश्न आ जाए, एकदम अचानक तबीयत खराब हो गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक से ईडी की रेड पड़ गई, अचानक से डिमोलिशन होने लग गया, सारी अचानक, बेसिकली राहु की रेमेडी है अचानक होने वाली चीजों के लिए। अचानक बहुत बड़ी समस्या आ गई, अचानक बहुत बड़ी, लिख लो यहां पर, अचानक बहुत बड़ी समस्या, राहु की प्रॉब्लम। बिना किसी का चार्ट देखे, बिना किसी का चार्ट देखे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देना, काम हो जाता है। लेकिन देना तब जब सचमुच में वो अचानक वाली बात हो, क्योंकि ये लाल किताब की रेमेडी है। लाल किताब की रेमेडीज हम नॉर्मल केस सिनेरियो में नहीं कराते हैं। उस व्यक्ति के जितना, वो व्यक्ति जितने किलोग्राम का हो, उस व्यक्ति के जैसे मान लीजिए 80 किलो का बंदा है, तो 80 किलो का हलवा बनवाना है सूजी का। उसमें सूजी होगी, किस किस चीज का बनेगा? सूजी होगी, गाय का दूध होगा, गाय का घी होगा और चीनी होगी, ठीक है, और पानी। इन 5 चीजों के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं डलवाएंगे आप उसमें। और इन सब चीजों को मिलाकर जो हलवा बनेगा ना, वो उतना बनेगा जितना उस व्यक्ति का वजन होगा जिसके लिए हम ये करवा रहे हैं। अब आप, कुछ लोग पूछेंगे मैम 80 किलो का है, 85 किलो बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 85 किलो भी बन गया तो भी कोई, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बंदा 80 किलो का है तो 80 किलो से कम ना हो, 80 किलो से ज्यादा का हो। मैंने, राकेश रिपीट अगेन इंग्रेडिएंट: सूजी, गाय का दूध, गाय का घी, चीनी और पानी, ये 5 चीज, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हम ये कहेंगे कि ये 5 चीजें मिलवाकर आप इस हलवे को किसी भी मंदिर के बाहर खड़े होकर बंटवा दीजिए या किसी बहती नदी के किनारे खड़े होकर बंटवा दीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी रेमेडी जो मैं हमेशा शेयर करती हूं वो ये है, अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, माइंड माय वर्ड अगेन, अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, अभी सिया जी अभी तो बताया ज्यादा बन गया, तो अभी अभी सुन नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। अभी तो बताया कि 80 किलो का है, 85 किलो बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 किलो का है, 75 किलो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अभी जो मैं बोल रही थी, अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, तब करनी है ये रेमेडी जो अब बताने जा रही हूं। अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, मैं क्यों बार बार बोल रही हूं डेथ बेड पर है? क्योंकि इससे छुटकारा मिलेगा। अगर उसका जीवन होगा, हाँ, अगर उसका जीवन होगा तो वो बच जाएगा, उसको उसकी सफरिंग्स कट जाएंगी, मतलब आगे के लिए ट्रांसफर हो जाएंगी, कटती नहीं है इस रेमेडी से। और अगर उसका जीवन समाप्त होना होगा तो भी उसकी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी। आप समझ रहे हो? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े दिन भी क्यों कहूं, 4 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति था, आ, 1 साल से कुछ ब्रेन स्ट्रोक आया था, और ब्रेन स्ट्रोक आकर बेड पर था। 1 साल हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक आया और बेड पर था, कुछ नाक में नली लगा रखी थी, उसी से कुछ खाना वाना पहुंचाते थे, पूरे बेड सोल्स हो गए थे, पूरे एकदम लेटे थे, होश नहीं था बिल्कुल, एकदम ऐसे मांस का लोथड़ा बन के, बस सांसें कहीं अटक रही थी, चल रही थी सांसें। उसके फैमिली वालों ने मुझसे बोला कि कुछ भी हो जाए, जाना है तो जाए, मतलब इतनी सफरिंग्स हमसे देखी नहीं जा रही है, भाई जाना है तो जाए, नहीं तो ठीक होना है तो ठीक हो जाए, जो भी है मतलब हो। ये भी मुश्किल में है, दुखी है, परेशान है, और ऑब्वियसली बात है जो भी देख रहे हैं सभी परेशान है। ऐसे केस में आप सिंपली क्या करोगे, जो जौ होते हैं ना, जौ, जौ, उस उनका जो जितना उनका वेट है उतने जौ लेकर
जो भी वो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसके रफ अमाउंट में, क्योंकि जब हम बेड पे पड़ा है बंदा तो हम रफ अमाउंट में उसका वेट जो भी होगा उस अमाउंट में उस उतने किलो जौ लेकर उनको गाय के दूध में मिलाकर उन जौ को बहते पानी में बहा देंगे, बहते पानी में बहा देंगे। लेकिन एक काम तभी करना जब कोई इंसान डेथ बेड पर हो, उसके कष्ट कट जाएंगे। कटते नहीं है, मैं हमेशा ये लिखते हैं लेकिन कटते नहीं है कष्ट, उसके कष्ट डेफर हो जाएंगे, उसके कष्ट डेफर हो जाएंगे, भोगने तो पड़ेंगे ही, डेफर हो जाएंगे। और कल उस व्यक्ति के मृत्यु की न्यूज आ गई। सिंपल सी बात है, जाना तो सभी ने है, यही एक सबसे बड़ा सच है। टोटल वेट मिलकर, मिल्क एंड जौ का मिलाकर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, टोटल वेट आपका जौ और मिल्क को मिलाकर होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी बात है, कोई इंसान 1 साल से बेड पर पड़ा है, आप सोचिए उसकी हालत क्या होगी। जो ना खा सकता है ना, 1 साल से उसने मुंह से नहीं खाया है खाना, वो पता नहीं कैसे नाक से मुंह से अंदर नली से कुछ इंजेक्शन देकर एंड ऑल, उनके पूरे सर में से पता नहीं उन्होंने क्या क्या काट डाला, पूरा बहुत बुरी हालत, ठीक है। तो ठीक है ना, यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कि, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि ये रेमेडी आप तभी देना जब कोई इंसान बहुत बहुत समस्या में हो, ठीक है। जीवन होगा तो बच जाएगा, जीवन नहीं होगा तो, ये मैंने काफी लोगों को ये रेमेडी दी जब मेरे सामने ऐसा प्रश्न आता है, और बहुत लोग, बहुत लोग बच गए, बहुत लोग चले गए। किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल ये रेमेडी आप किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ रेमेडीज ऐसी थी जिनका मैंने आपको, ये 2 रेमेडीज छोड़ के, यहाँ ये जो लास्ट वाली, ये जो हलवे वाली रेमेडी बताई है और ये जो जौ वाली रेमेडी बताई है, इसको छोड़कर जो बाकी की रेमेडीज मैंने बताई आपको, बाकी की रेमेडीज आप हमेशा 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 करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैन एनीबडी वियर लहसुनिया ब्रेसलेट? हाँ बिल्कुल, लहसुनिया ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है, लहसुनिया का स्टोन कोई भी नहीं पहन सकता, लहसुनिया का ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है जो कि लेट गो ना कर पा रहा हो किसी भी चीज को। ये अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है ना आपके मन में कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये लहसुनिया अबंडेंस ब्रेसलेट सचमुच में आपको लेट गो करवाता है, ठीक है। चलिए, तो अब आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछिए, कोई भी डाउट आपको रह गया हो, कुछ रह गया हो, माइंड माय वर्ड्स, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपके डाउट्स हो। यहां पर आप अपनी कुंडली मत डिस्कस करने लग जाना, क्योंकि बहुत लोग हैं और हम हर किसी की कुंडली डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हाँ जी सौम्या जी बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए। और बाकी लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं चैट भी पढ़ के आंसर दूंगी, बताइए। मैम मेरा 2 क्वेश्चन था, जैसे आपने हनुमान चालीसा बोला 7 बार पढ़ना है, तो क्या उसको दिन भर में पढ़ना है कि जब हम एक बार बैठेंगे तभी हमको पढ़ना है 7 बार? आपका डिस्क्रिप्शन है, आप दिन भर में पढ़ लो, ठीक है। आप एक बार बैठे हो, एक बार बैठ के पढ़ लो, आपका डिस्क्रिप्शन है। दूसरा क्वेश्चन मैम जो आप बताएं, जैसे केतु वाला कि हम पेपर पे लिखकर उसको फोल्ड करके जमीन में गाड़ दें, क्या इसको हम लोग नदी में बहा भी सकते हैं? जैसे लिख हाँ, के कुछ भी कर दो, मतलब जो आपको दोबारा कभी ना मिले। अब नदी हर किसी के आसपास नहीं होती ना, जमीन तो अपने सबके घर के नीचे होती है। और तीसरा क्वेश्चन एक मैम, जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग जैसे डेथ बेड वाला जो हम लोग करवाते हैं, तो मैम जैसे ये लाल किताब की रेमेडीज है, अगर वो इंसान को कुछ हो जाता है तो क्या हम लोग के ऊपर भी? अरे नहीं, तो तभी मैंने आपको बोला आप ऐसे मत वो करवाना, नहीं करवाएंगे ना? जब इंसान उम्मीद हार जाता है तब आप वो कराना। जब जैसे अभी मैंने आपको बोला, उन लोगों ने क्या बोला मुझको, 1 साल से, अब मान लो वो एकदम से हुआ था, उनका मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, हम तब करवाए थे रेमेडी, तो फिर तो बात खराब होती, ठीक है। जब इंसान हार जाए, जो इंसान पूछ रहा है, अभी वो जो बंदा पड़ा होगा वो तो पूछ नहीं रहा होगा, जो दूसरे लोग हैं वो पूछेंगे आके आपको, इस सिचुएशन में होंगे वो बंदे कि यार
और आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पता भी चलता है कि सामने वाले की स्थिति है, आपने तो कोर्स किया हुआ है, आपको तो पता चलता है सामने वाले मुझे ये लग रहा था जैसे अगर मैं आपको एक रिप्लाई कर देती हूँ, ये सिंपली आपके लिए रिप्लाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप जानती हो, आपने वैदिक पढ़ा हुआ है और मुझसे ही पढ़ा है, इसलिए मेरे को अच्छे तरीके से पता है। सिंपल सी बात है, अगर उसकी 8-12 और बेसिकली मारक भाव की स्थिति चल रही है और साथ में 8-12 भी इकट्ठे हो गए, तो जाने का समय है। ठीक है ना? अगर नहीं है, मारक भी नहीं चल रहा, ना 8-12 चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो ऑब्वियस बात है जाने का समय नहीं है। ठीक है ना? चलिए जी, हाँ जी, चैट बॉक्स में आज्ञापाल संधू जी, हाँ जी बताइए, आज्ञापाल संधू जी बताइए। मैम एक डोर था। गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ आप ऑडिबल हैं, बिल्कुल बताइए। हाँ जी, एक दौर था, जैसे वक्री ग्रह होते हैं, जैसे शनि है आजकल, ठीक है, उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो थर्ड हाउस में जाएगी कि 11 हाउस में जाएगी, इतना समझा दो। वक्री है, आप जब वक्री ग्रह देखेंगे तो हाँ उनकी जी, जो दृष्टि होगी, जब मैंने उल्टा सर घुमा लिया, हाँ जी, ठीक है, आप जब उल्टा सर घुमा लिया तो मैं देखूंगी भी तो उसी साइड ना। इसका मतलब उसकी 11 हाउस में जाएगी। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है, वक्री ग्रह देखते भी उल्टा ही। ठीक है, थैंक यू ठीक है, सो मच। ठीक। ओके, सो एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, सर्प दोष क्या होता है? सर्प दोष नहीं होता राकेश अनेजा जी, काल्प सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष, काल्प सर्प दोष उसको कहते हैं जब ये दोष एग्जैक्टली किसको कहा जाता है कि जब राहु और केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। बता देती हूँ एक बार, ये आपने पूछा है तो। एक काल सर्प दोष की कुंडली बना के दिखा देती हूँ आप। ठीक है, मान लीजिए यहां राहु है, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां केतु है, और राहु केतु के एक साइड पर, जैसे राहु केतु एक एक्सिस बना लेते हैं ना, मान लीजिए ये एक्सिस बना ली राहु केतु एक एक्सिस बना लेते हैं। अब या तो सारे ग्रह इधर आ गए या सारे ग्रह इधर आ गए, तो उसको कहेंगे राहु केतु के द्वारा बनाया गया एक काल सर्प दोष। ठीक है, इसको कहते हैं पंडित लोग काल सर्प दोष। मैं नहीं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको बता दिया जिससे कि जब आपके चार्ट में हो ना तो आपको कोई जबरदस्ती डराए ना। कहते किसे हैं, मान लीजिए राहु इधर है तो ऑब्वियस ही बात है राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री हमेशा अपार्ट होते हैं। ठीक है, तो केतु ऑटोमेटिकली यहां होगा। तो हमने क्या किया, देखो ये एक लाइन से खिंच जाती है। अब अगर सारे ग्रह इधर आ गए या सारे ग्रह इधर आ गए, बाकी के सारे ग्रह एक साइड पर आ गए, राहु केतु के एक साइड पर आ गए, तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ओके, केतु जिस हाउस में उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, इज इट द कंक्लूजन? यस, ऑब्वियस ही बात है, केतु जिस हाउस में है उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ टी कैन वी ऑफर जूस कोल्ड ड्रिंक्स टू हाउस कीपिंग स्टाफ? हाउस कीपिंग स्टाफ से क्या मतलब है? मतलब इंस्टेड ऑफ टी आप कुछ भी ऑफर कर सकते हैं भानु जी, आप कुछ भी ऑफर कर सकते हैं ना। हाउस कीपिंग स्टाफ से क्या मतलब है आपका? मैं थोड़ा सा, मुझे एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि हाउस कीपिंग स्टाफ। और एक सेकेंड, आप हो कहां पर? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन बोल दीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन था राहु रिलेटेड, जो रेमेडीज आपने बताया कि सफाई कर्मचारी को हमें यानी स्नैक्स, गरम चाय या जैसा कुछ है, तो मेरा था कि चाय की जगह हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी दे सकते हैं क्या? जिनसे वो खुश हो जाए, पूछ लो भैया, गर्मी हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, जूस पी लो, ठीक है, और अगर बहुत सर्दी का टाइम है तो चाय कॉफी पिला दो, जिससे वो खुश हो जाए। ठीक है,
जी तो वो करवा दो। चाय कॉफी इसलिए बोला क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, जनरली ये जो लोग होते हैं उनको चाय पीने की ज्यादा थोड़ी ललक रहती है कि हाँ यार चाय पी लें थोड़ा अच्छा लगेगा। इनके ना दिमाग में एक चीज होती है कि हाँ चाय पी लें थोड़ा सा। और दूसरा, चाय खुद राहु का रूप है। कोई भी चीज जो नशा देती है आपको वो राहु का रूप है। तो वही चीज आप दान कर रहे हो एक तरीके से, और उनको चाहिए भी वो। तो इसलिए बोला था। अदरवाइज अब जो उसको चाहिए, भैया तेरे को तेरा क्या पीने का मन है, चल आजा पी ले, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। तो मीन्स प्रेफरेंस टी को देना है, यानी गर्म चीजों को देना, अगर नहीं है तो फिर हाँ, कोल्ड ड्रिंक या जो भी नहीं नहीं, गर्म चीजों को नहीं, नहीं, नशा गर्म देने वाली चीजों को देना है। आप चाहो तो बीड़ी भी पिला सकते हो उसको, ठीक है, अगर वो पीता ही है। मतलब अब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को पिलाने की आदत डालो, बहुत गंदी आदत है, बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन अगर वो पीता ही है तो ले, तू पी ले, मेरे मेरे पैसे से पी ले, चल तू, ये कर सकते हो, ठीक है। जी हाँ, ओके, तो विभूति कुमार, विभूति जी, हाँ जी, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। बोलिए। दो चीजें मैम, हाँ, एक तो है कि काल सर्प का जो आपने बताया, तो उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? कालसर्प दोष को ना मैं इसलिए रेमेडी नहीं नहीं बताने के उसमें हूँ क्योंकि मैं कालसर्प दोष को मैंने जितना लोगों ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पूजा करवाने के लिए किया है ना, उसकी रेमेडी नासिक में पूजा होती है इसकी बहुत बड़े लेवल पर मैंने कालसर्प दोष के साथ लोगों को बहुत प्रोग्रेस करते हुए भी देखा है, बिना कोई पूजा करवाए, बिना कोई रेमेडी करे, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से कालसर्प दोष सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दोष है जिसको इसलिए बनाया गया कि आप लोग पूजा करा सके उसकी। तो मतलब कि जो वन साइडेड जो मैं- प्लेनेट जो जा रही है सब लोग। हाँ, उसका ऐसा जैसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ना एक एक कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि कई बार मम्मियां मुझसे पूछती हैं, हम अपने बच्चे के लिए कोई उपाय कर सकते हैं, हम अपने बच्चे के लिए क्या कर दें। जिस दिन आपके खाना खाने से आपके बच्चे का पेट भर जाएगा ना, उस दिन आप जो भी उपाय करोगे अपने बच्चे के लिए वो लग जाएंगे उसको। आपके बच्चे के लिए उपाय वो खुद करेगा। जिसको प्रॉब्लम है दान वो करेगा, ठीक है। आपको मंगल प्रॉब्लम दे रहा है आपके बच्चे को, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो आप, उसको फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ ब्लेसिंग्स दे सकते हो, अपनी अपनी प्रार्थना कर सकते हो अपने बच्चे के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स काम करेंगी। अपना हाथ अपने बच्चे के सर पर रख सकते हो पूजा करने के बाद, आपके हाथ से जो एनर्जी निकल रही होती है उस टाइम पर वो उसके उसके यहाँ पर उसके आज्ञा चक्र पर रख सकते हो, ठीक है। सोते वक्त उसको उसके अपने हाथ को उसके आगे चक्र पर रख सकते हो, यहाँ पर अपनी हाथ की बीच की जो आपका गहराई है ना, यहाँ पर उसके आगे चक्र पर अपने हाथ को लगा सकते हो विद ओम बोलते हुए। वो जो एनर्जी, वो अच्छी एनर्जी उसके अंदर जाएगी, वो उसकी सहायता जरूर करेगी। लेकिन आप ये कहो कि आप कोई रेमेडी कर दो कि आप व्रत रख लो फायदा उसको हो जाए, ये सब कि इतनी पूजाएं करवा लो हम तुम्हारे नाम से महामृत, अगर इतनी महामृत्युंजय जाप दूसरों के करने से बचता होता ना तो आज धीरूभाई अंबानी जिंदा होते। यस, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, जो बदनाम करने के लिए, जो सबसे ज्यादा बदनाम हुई ना ये साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कि लोगों ने कहा कि भैया तुमको प्रॉब्लम है, अब तुमको प्रॉब्लम से निकलना है, तो अब कैसे निकलोगे, हम कर देते हैं, तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं कि तुम जाप कर सको बैठकर। अरे जाप करने से आपकी ऑरा क्लीन होती है एंड आपकी ऑरा मजबूत होती है, जिसकी वजह से जो नेगेटिविटीज होती है वो नहीं आती। किसी और कोई और जाप कर रहा है उसकी ऑरा मजबूत होगी, उसकी ऑरा क्लीन होगी, वो जाप करने से आपका नहीं होगा। ये भ्रम फैलाया गया और ये सबसे 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 बड़ा स्कैम है एस्ट्रोलॉजी का कि हम पूजा कर देंगे और तुम्हारा सही हो जाएगा। नहीं, जिस दिन आप किसी और के खाना खाने से आपका पेट भर जाएगा, उस दिन किसी और के पूजा करने से या किसी और के मंत्र जाप करने से आपके लिए वो हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा स्कैम है, प्लीज फंस मत जाना इन स्कैम में। आज की डेट में एस्ट्रोसेज
ऐप बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन वो जो उस पे आता है ना 2 मिनट बात कर लो, 5 रुपए में 2 मिनट बात कर लो, 10 रुपए में 2 मिनट बात कर लो, ऐसे कर करके, पता है वहां पर आपको लिटरली मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमसे बोला ये आपको ये परेशानी है, एस्ट्रोसेज ऐप से हमने किया एंड ऑल, हमको ये परेशानी है, हमसे 2 लाख रुपए ले लिए, कोई 50,000 रुपए ले लिए, किसी से 25,000 रुपए ले लिए कि आपको ना आपके नाम की पूजा करा देंगे। अरे मत पढ़ो इन पचड़ों में, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, उसको साइंस की तरह समझो। हम गवार थे जब हमारे पास वाया मीडिया नहीं था सही नॉलेज का, अभी पता है हमको कि नहीं हो सकता है ऐसे, मत वो करो, इसको साइंस है ये, इट इज अ टॉर्च बियरिंग साइंस फॉर यू कि ओके फाइन चीजें ऐसे होंगी, बट करने से आप ही क्यों होंगी। ठीक है मैम, एक और चीज, हाँ जी, किसी तरह का रिलेशनशिप के लिए कि कभी कलीग्स के साथ हो जाता है, ऑफिस रिलेशनशिप, चाहे फैमिली में हस्बैंड, दशा क्या नहीं, दशा बताएगी आपको कौन सा नहीं, इन जनरल हम रेमेडी पूछ रहे हैं कि इन जनरल किसी इन चीज की जनरल कोई रेमेडी रेमेडी, इन जनरल अच्छे से लेट गो करो चीजों को, और इन जनरल सबसे अच्छे से रहो, प्यार से रहो, क्योंकि एक चीज बोलूं, जो जाता है ना वही वापस आता है। आपको इस दुनिया में कुछ भी मिलता नहीं है, कुछ भी मिलता नहीं है। आप चाहोगे रिस्पेक्ट मिले, कैसे मिलेगी? जो जाएगा वो वापस आएगा, देना पड़ेगा। जो जाता है वही वापस आता है। इट्स ऑलवेज अ बूमरैंग, ये पूरा जो लाइफ है ना बूमरैंग है। तो कुछ भी इस दुनिया में मिलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लौट कर आता है। तो जो चाहिए वो देना शुरू कर दो, लौट कर 100% आएगा, दैट इज फॉर द श्योर। थैंक यू। और ये जो लाइन मैंने बोली है ना कि कुछ भी मिलता नहीं है, केवल लौटता है, ये वर्ड मैंने, ये मेरी लाइफ का ना एक सूत्र होता है ना, किसी की लाइफ का कोई कुछ सूत्र होता है कि एक सूत्र बना रखा होता है हमने अपनी लाइफ में, जो हमारे दिमाग में हमेशा छप जाता है, या जिसके ऊपर हम चलते हैं, एक रूल। अगर आपने अपनी लाइफ में एक रूल बना लिया ना, रूल बना लिया, समझ लिया, इस लाइन को समझ लिया कि कुछ भी मिलता नहीं है, केवल लौटता है। सब कुछ है इसके अंदर, हर चीज है इसके अंदर, सारी रेमेडीज भी इसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में वक्री हो और अगर गोचर में भी वक्री हो जाए। मैंने गोचर बताया ही नहीं है द्वारिका जी, गोचर की बात नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब गोचर आपने पढ़ा ही नहीं तो उसके बारे में बात क्या होनी है। मैम पितृदोष भी समझा दो, पितृदोष छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। हाउ टू सी पर्पस ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई बॉर्न, ये एक लाइन का शब्द नहीं है। इसको करने के लिए हम बहुत चीजें देखते हैं, और कई बार इस चीज को देखने के लिए किसी कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती, पता चलता है हमें खुद से। लग्न लॉर्ड के अच्छा, एक क्वेश्चन है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। लग्न लॉर्ड के अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है ज्योति वशिष्ठ जी का। लग्न लॉर्ड के अच्छे इफेक्ट्स ही होते हैं, जिस घर को देखते हैं उन पर क्या इफेक्ट होता है। लग्न लॉर्ड आपके लिए एक बेनिफिक प्लैनेट के रूप में काम करता है, ध्यान रखना है इस बात को। लग्न लॉर्ड आपके लिए एक बेनिफिक प्लैनेट के रूप में काम करता है। लग्न लॉर्ड बेसिकली आपने कहावत सुनी है, अगर अपना मारेगा भी तो छाया में छोड़ेगा। मतलब अगर अपना कोई इंसान आपकी पिटाई भी कर रहा है तो वो आपको कोई बहुत बुरी सजा नहीं देगा, वो उसके बावजूद भी आपको मारकर भी किसमें छोड़ेगा, छाया में छोड़ेगा। ये कहावत है कि अपना इंसान तो अपना ही रहता है। तो जो लग्न लॉर्ड है ना वो आपका अपना है, वो चाहे आपके साथ कुछ नेगेटिव भी कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिणाम एट लास्ट में नेगेटिव नहीं होंगे। तो लग्न लॉर्ड जिस घर में बैठा है और जिस घर को देख रहा है उसके लिए अच्छे ही इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ज्योति विशेष जी कह रहे हैं इन लॉज फेवरेबल एंड अंडरस्टैंडिंग रहे, इसकी भी कोई रेमेडी है? देखो कुछ चीजों की कोई रेमेडी नहीं होती, और हर चीज की एक रेमेडी है, हर चीज की। ये आप ये सब सवाल पूछ रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों कोई मतलब नहीं है इसका? मैंने आपको ना बेस बता दिया कि क्या
सचमुच में क्या प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी कर लो, ठीक है। और फिर इन लॉज फेवरेबल और अंडरस्टैंडिंग रहे, कुछ भी मिलता नहीं है केवल लौटता है, कुछ भी मिलता नहीं है केवल लौटता है, बात खत्म। के BSG का सवाल है, केंद्र लॉर्ड के बारे में 11th अच्छा या बुरा है उसके। एक बात बोलूं, जो चीज मैंने नहीं सिखाई है ना, ऐसा नहीं कि वो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो आप ये टॉपिक्स मुझसे पूछ रहे हैं, कंप्लीटली अग्री विद यू, टॉपिक्स भी हैं, इनके जवाब भी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपके ये जवाबों का आंसर देना स्टार्ट कर, आपके क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट कर दूं, पहली बात तो मुझे उसका बेस बताना पड़ेगा, आपको उसका बेस बताना पड़ेगा। और जब तक मैं बेस बताऊंगी एंड दैट वो इट्स अ वैदिक, ये यहां पर मेरा पर्पस इस 7 डे का कोई आपका एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं था, इट्स जस्ट अ वर्कशॉप जहां पर मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली ये उन लोगों के लिए था, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, जिनको ना प्लैनेट्स पता, ना राशि पता, ना केंद्र पता, ना त्रिकोण पता। ये उन लोगों के लिए था ये वर्कशॉप, जिसमें लोगों को प्लैनेट्स पता चल जाए, राशि पता चल जाए, घर पता चल जाए, घरों के एट्रीब्यूट्स पता चल जाए और बेसिक तरीके से कुंडली देखना आ जाए। और अगर उनको उनकी दशा अंतरदशा में कोई चीज है जो कि होनी है लेकिन नहीं हो रही है, उसके लिए रेमेडीज पता चल जाए। लेकिन जो लोग बहुत अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो बेहतर है कि वो कोर्स करें, ना कि इस वर्कशॉप में रैंडमली क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। आप वो क्वेश्चंस पूछिए जो हमने इस कोर्स में पढ़े, और आपको अगर उसमें कुछ डाउट है तो। एक्वेरियस लग्न, बिल्कुल भैरव जी बोल रहे हैं एक्वेरियस लग्न में सैटर्न मेलेफिक नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सैटर्न लग्न में एक्वेरियस मेलेफिक नहीं होगा। एक्वेरियस क्या, राहु भी मेलेफिक नहीं होगा, ठीक है। एक्वेरियस लग्न अच्छा लग्न माना गया है। इफ वक्री शनि सिटिंग 7th देन हिज थर्ड दृष्टि, आप उल्टा गिनना शुरू कर दोगे बस, ठीक है। वक्री शनि सिटिंग इन 7th, 5th हाउस, वक्री शनि सिटिंग इन 7th, उसकी दृष्टि कहां जाएगी, तीसरी, 5वें घर में, ठीक है। मैम ऑल डेज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आएगी, जी बिल्कुल आएगी, धीरे धीरे आएगी लेकिन आएगी। इस टॉरस लग्न, शुक्र इज लॉर्ड ऑफ लग्न एंड 6th हाउस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रेट्रो प्लैनेट्स की दृष्टि ऑपोजिट होती है, पर क्या वो मेलेफिक दृष्टि होती है, नहीं जी, दृष्टि मेलेफिक शनि की होती है, ठीक है। और अगर आप, फिर भी मैं बोलती हूं, अगर आप एक्वेरियस लग्न के, तो दृष्टि भी उतनी मेलेफिक नहीं होती है, क्योंकि सैटर्न फिर आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लैनेट बन जाता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। चलो ये तो बड़ाई हो रही है, नहीं पढ़ना मुझे। पिछले वैदिक कोर्स करने वालों को जो भी फ्री कर सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल जी। मैं अभी जैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जिन्होंने पहले किया था, मैंने उनको हमेशा बोला है कि अरे अगर आप ऑलरेडी एक बार एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कर चुके हो, दोबारा अगर कोर्स हो रहा है तो दोबारा ज्वाइन कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने बोला हुआ है, स्टाफ को भी बोला हुआ है कि प्लीज दोबारा कोई किसी से कुछ चार्ज नहीं करेगा। एक बार अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप लाइफ टाइम में जब जब वो कोर्स कराऊंगी, आप वो तब तब वहां पर आपके पास समय, आप आकर बैठ जाओ, ठीक है। आपको कोर्स का लिंक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अभी बोल रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ, जो लोग भी भृगु कर रहे हैं, जो लोग भी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, जिंदगी में दोबारा भी कभी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी भृगु कराऊंगी, आप लोग आके कंप्लीटली ज्वाइन कर सकते हो, आपको हमेशा लिंक भेजे जाएंगे, ठीक है।